क्योंकि भगवान में भरोसा ही नहीं है। कहां भगवान में भरोसा है? मन में सोचता है व्यक्ति, ना किया तो, जो ना किया तो, फिर सोचता है यहां ना हुआ तो कहीं और जाएंगे, काय को रुपया लगावे यहां पे। और उस समय मूर्ख जीव ये भूल जाता है कि हमको भी जब तक संत नहीं मिले थे हम भी यही कर रहे थे। करी कृपा संत मिले, मोहे तिन ते धीरज पाया, संती मंत दियो मोहे निर्भय, गुरु का शब्द कमाया। प्रभु ने कृपा की, संत मिले। संतों ने बताया, अरे इनसे व्यापार नहीं किया जाता, इनसे तो प्यार किया जाता है। व्यापार करने के लिए तो भगवान ने संसार बनाया है, ये बाजार ही तो है। अच्छा, एक बात और मैं आपको कहूं, बाजार में ही रहते हैं हम सब। आपको भले लगता हो कि ये घर है, ये दुकान है, व्यक्ति को लगता है भाई अब घर पे आ गए, अब दुकान में बैठे हैं। नहीं, घर दुकान कुछ नहीं है भाई, ये सब बाजार ही तो है। जहां लेना देना होता है वो बाजार ही तो होता है। घर में लेना देना नहीं होता क्या? जिस घर में रहते हो, जिन सगे संबंधियों के साथ रहते हो, वहां लेना देना नहीं है क्या? मात पिता और कुटुंब कबीला सब मतलब रागर जी। और ये संसार सगानी कुया सांचा सगा गिरधर जी। अरे इस प्राकृत देह में, इस मलमूत्र के पिंड में कहां ऐसी सामर्थ्य है भगवान नाम का उच्चारण कर सके? और ऐसे कामना से कलुषित चित्त में कहां ऐसी सामर्थ्य है कि उस ओर देख भी सके, प्रभु का चिंतन कर सके, भजन कर सके? और आप देखो आचार्यों की कृपा, उन्होंने आपको हमको सीधे सीधे प्रभु की सेवा दे दी, सीधे सीधे प्रभु के निकट ले जाकर खड़ा कर दिया, हमारे हाथ में प्रभु की सेवा दे दी। तभी संत कह रहे, करी कृपा संत मिले। तभी कल मैंने आपसे कहा था कि हरि रीझें तो मुक्ति दें, पर हरिजन हरि ही देत। इसलिए कहा था कि पीछे पड़ जाना ठाकुर जी के और पड़े रहना, इनका पीछा छोड़ना नहीं। एक बार मांगने से न दें तो 2 बार, 2 बार मांगने से न दें तो 100 बार। जीवन का ये लक्ष्य ही बना लो कि नित्य प्रति आपके सन्मुख होंगे और आपसे एक ही बात कहेंगे, साधु संगति करूं अनुदिन राति। हे प्रभु, आपके द्वार से, आपके दरबार से कोई आया हो, ऐसा कोई आपका भक्त आप हमको दे दे। मूल बात सत्संग है। इसीलिए मैंने कल कहा था, सत्संगति सब मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जैसे मूल का सिंचन करने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, ऐसे ही आपने केवल एक सत्संग का नियम यदि बना लिया है, आपके जीवन के सब अमंगल, आपके जीवन के सब अभाव धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अब आप पूछो कब हो जाएंगे? तो जिस क्षण आप ये बात मान लोगे उसी क्षण हो जाएंगे। अब यहां पर कार्य करेगी आपकी श्रद्धा। और श्रद्धा का निवास कहां होता है? श्रद्धा का निवास होता है शुद्ध बुद्धि में। और बुद्धि शुद्ध कैसे होती है? बुद्धि शुद्ध होती है सेवा से। आरंभ करना, इसलिए मैंने कहा सेवा पात्र भेद से अनेक प्रकार की है। प्रभु की सेवा है, संत गुरुजन की सेवा है, गौ ब्राह्मण की सेवा है, सबकी सेवा है। कहां से आरंभ करें? सबकी सेवा से। और उसके बाद हमारे जीवन में नियम से गौ ब्राह्मण की सेवा हो। आज देखो, गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के संरक्षण के लिए संतों को कितना भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है। भारत जैसे देश में ऐसी स्थिति का होना कितना लज्जाजनक है। ये कितनी लज्जा की बात है। इस देश में गौ की रक्षा के लिए संतों को कितना भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है। आप जिस भी नगर में रहते हो, उस नगर में कोई ना कोई गौशाला तो होगी ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कहां जाना है, जहां भी आप रहते हो। आज चलो मान लो, आज सामाजिक परिस्थिति ऐसी हो गई, आज परिवेश ऐसा हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पे गौ पालन नहीं कर सकता, पर लेकिन गौ का ग्रास तो निकाल सकता है। गौ सेवा के निमित्त
कुछ ना कुछ सेवा सहयोग तो आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाई ये किसी पर एहसान नहीं है, ये किसी पर उपकार नहीं है, ये आपका मेरा कर्तव्य है। धर्म होता क्या है? अभी आपसे मैंने कहा सबसे गुरुतम वस्तु धर्म है। धर्म होता क्या है? दुर्व्याख्या धर्म की हुई, इसके कारण क्या हुआ? हमने धर्म को मंदिर से, इससे, उससे, उससे, जाने किस किस से जोड़ दिया। अरे धर्म का सीधा अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन। हमको भारतवर्ष में जन्म मिला है। कल भी आपसे मैं कह रहा था कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। पहले तो प्रभु ने करुणा करके मनुष्य शरीर दिया, फिर उसके बाद हमको भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म दिया है। आचार्यों की ऐसी समृद्ध परंपरा हमको उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। हमको भागवत मानस, भगवत गीता मिली है संपत्ति में, जिसमें सच्चे सुख का स्रोत, जिसमें परमानंद का रहस्य छिपा है। इसके प्रति कोई कर्तव्य तो है आपका मेरा। तो ये एक दूसरी महत्वपूर्ण बात। पहली बात तो जहां भी आप रहते हो, आपके आसपास बिना किसी भेदभाव के आपके आसपास देखो, ढूंढो। जहां किसी को आपके सेवा सहयोग की आवश्यकता हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप निवेदन करो। क्या होगा? आपका मन शुद्ध होगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। ये जो बात आप सुनते हो, सुन कर भी समझ नहीं आती, जन्म बीत जाता है गाते बजाते, लेकिन वो बात हृदय में नहीं उतरती। क्यों? क्योंकि मन की जो मूढ़ता है, बुद्धि की जो जड़ता है, ये नष्ट नहीं हो रही। और इसको नष्ट करने की एक ही विधि है, सेवा, और सबकी सेवा। महाराज जी, श्री गोसाई जी ने जैसी अनन्य की व्याख्या की है, अद्भुत है। वो कहते हैं सोई अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। अब भाई अपने अपने की सेवा तो सभी करने हैं। माँ खूब सेवा करती है अपने बच्चे की, रात भर जागती है उसके लिए। तो ये सेवा नहीं है भाई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। बिना किसी भेद के, जहां जिसको आवश्यकता हो, आपको लगे आप साधक हो सकते हैं, आप सहयोगी हो सकते हैं। अच्छा, और एक और बात, इस विचार से बचकर सेवा करना कि भाई इसके प्रत्युत्तर में मुझे क्या मिलेगा, इस विचार से बच के सेवा करना। इस विचार से आप बचोगे तभी जो आप कर रहे हो वो सेवा है, नहीं तो सेवा नहीं है, नहीं तो मैंने कहा व्यापार है। सेवा करना। और मैं जितने भी मेरे ये युवान भाई बहन यहां पर बैठे हैं, आप इतने आदर और सम्मान से मुझे सुनते हैं। अभी आपसे मैंने कहा आपका जीवन पवित्र रहे, अभी आपसे मैंने कहा धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए, और वो पवित्रता, वो निर्मलता सेवा में बसती है, वो सेवा में रहती है। और आप मेरी बात मत मानना, मैं आपसे अपने प्रति ऐसी श्रद्धा की अपेक्षा भी नहीं करता कि आप मेरी बात सुनकर मान लो। आप मेरी बात सुनकर मत मानो, आप जाओ और आप जीवन में इसका प्रयोग करो, आप इसका अनुभव करो, सेवा करो भाई। पहला लक्षण वैष्णव का नरसिंह मेहता कह रहे हैं, पहला लक्षण। बोले बाकी सब बात तो बाद की है, पहला लक्षण। और बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं कह रहा हूं, कहीं भी संतों ने और स्वयं भगवान ने कहीं भी भक्ति के बाहरी रूप की बात नहीं की है। कैसा तिलक है, आड़ा है, टेढ़ा है, सीधा है, कैसा तिलक है, क्या पहना है, कौन से रंग का वस्त्र पहना है, आप मुझे कहीं भी इसकी चर्चा दिखा दीजिए। जहां भी संत की बात हुई है, जहां भी साधु की बात हुई है, वहां पर सद्गुण की चर्चा हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, माता शत्रुपा यही तो मांगती हैं, सोई विवेक सोई रहमी प्रभु, हमें ही कृपा करी देहु। वो संतों जैसी रहनी, जैसे संत रहता है, और वो कैसे रहता है यहां, वैष्णव जन तो उपकार करे सो मन अभिमान ना, पर दुखे उपकार करे, पर साथ में कह रहे मन अभिमान ना आने रे, माने मैं करता हूं, मैंने किया, मुझे इसके उत्तर में क्या मिलेगा, कब मिलेगा, इससे बचकर किया तो सेवा है।
और जहां आरंभ में मैंने कहा इस सेवा में सब सुख बसे और सेवा में हरि आप, इसी सेवा में भगवान का निवास है, नित्य निवास है। अरे भगवान स्वयं कह रहे कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तब मख उपवासा, अरे जथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। ये जो मन की कुटिलता है ना, ये जो मन का टेढ़ापन है, ये सेवा से दूर होता है भाई। अरे मैं आपको ये अनुभूत प्रयोग बता रहा हूं, इसलिए बड़े विश्वास से कह रहा हूं, मेरी बात सुन के मत मानना, आप जाना व्यवहार में जब जाओ आप इसका अनुभव करना, कैसा सच्चा सुख सेवा करने वाले को प्राप्त होता है। सच्चा सुख, सुख वही होता है भाई जिसकी चाबी आपके हाथ में हो। हमारा सुख तो दूसरे के हाथ में है, कभी किसी दूसरी वस्तु के हाथ में, कभी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में, कभी किसी स्थिति परिस्थिति के हाथ में। तो हमारा सुख तो पराये हाथ में है। और हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं सो सुख दुख समझानिए जो होए पराये हाथ। खूब बढ़िया तैयार हुए आप और किसी ने आपको नोटिस नहीं किया, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा, लो सब मुस्कुरा रहे हैं। सही बात तो कह रहा हूं। आपने खूब आढ़ा टेढ़ा होकर अपनी पिक पोस्ट की है, कोई लाइक और कमेंट ही नहीं आ रहा है, सब मजा किरकिरा हो गया। इतनी मेहनत आपने की, क्या है? अरे सो सुख दुख समझानिए होए पराये हाथ। इसलिए मैंने कहा ये सब कच्चा सुख है भाई, सच्चा सुख सेवा से प्राप्त होता है। सेवा, क्योंकि आपका कर्तव्य बहुत बड़ा है। और जब जब कोई अपने कर्तव्य को विस्मृत करता है, तभी समाज में ऐसी विकृति उत्पन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो आप देखो कहीं कोई झंझट है ही नहीं। परमहंस स्वामी योगानंदा एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे आपने स्वयं को शुद्ध कर लिया, आपने स्वयं को बदल लिया, तो बोले संसार को बदलने में आपका जितना योगदान चाहिए था उतना आपने दे दिया। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने कर्तव्य का पालन कर लीजिए। और यह कार्य आपका है। और अपना बालक समझकर ही आप मेरी बात सुनना। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके चरणों में निवेदन करते हुए ये बात कह रहा हूं। ऐसे ही कभी किसी प्रसंग में मैंने ऐसी कुछ बात कही थी, तो किसी ने मुझे दिखाया बाद में कि शायद किसी ने वो वीडियो फेसबुक पर डाला और नीचे कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो कुछ माताओं ने ऐसी प्रक्रिया दी कि सब बात हमारे लिए ही है क्या, सब उपदेश हमारे लिए है क्या? नहीं भाई, पहले तो ये उपदेश नहीं है, ये तो प्रार्थना है। और सब आपके लिए नहीं है। और मैं कहता हूं जो यदि आपके लिए ये है, क्यों? क्योंकि आपका स्थान ऊंचा है, आपकी सामर्थ्य अधिक है, आपसे सृजन होता है, आपकी सामर्थ्य अधिक है, आपका सम्मान अधिक है, आपका स्थान श्रेष्ठ है। इसीलिए आपका कर्तव्य भी बड़ा है, इसीलिए आपका कर्तव्य भी अधिक है। और छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है। जिसको अब जब मैंने आपको छोटी सी बात की, आप बोलेंगे अरे छोटी सी तो बात है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है। और स्मरण रखना, पूर्णता का आना छोटी बात नहीं होता, वो बहुत बड़ी बात होता है। कहने वाला कहता है लाइफ इज मेड अप ऑफ स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों से ही तो जीवन बना है, छोटी छोटी बात से ही जीवन बिगड़ता भी है। यू आर ऑलवेज अ सिंगल डिसीजन अवे फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट लाइफ। आपका एक निर्णय आपके जीवन की दशा दिशा दोनों बदल सकता है। छोटी छोटी बातों से जीवन बनता है, छोटी छोटी बातों से जीवन बिगड़ता है। हम कुछ बहुत बड़ा पाने की दौड़ में, होड़ में, ये छोटी छोटी बातें भूल गए। ये छोटी छोटी बातें ये जीवन बनाती हैं भाई। तो मैं कह रहा था जो यज्ञ किए बिना खाता है वो पाप खाता है। और पाप का परिणाम क्या है? ताप। पाप का परिणाम क्या है? भगवत विमुखता। पाप का परिणाम क्या है? बुद्धि की जड़ता। पाप का परिणाम क्या है? मन की मूढ़ता। पाप का परिणाम क्या होगा?
पाप का परिणाम होगा पुनः पाप करने की वृत्ति। एक बुरा काम आपको दूसरे बुरे काम की ओर ले जाएगा, एक भला काम आपसे दूसरा भला काम कराएगा। श्री कबीर जी से एक बार किसी ने पूछा, बोले संत कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, पर कितना स्वतंत्र है? तो कबीर जी ने बड़ी सुंदर रीति से समझाया। बोले भैया अपना एक पांव पूर्व दिशा में रखो, उसने रखा। बोले अब दूसरा पश्चिम में रखो। बोले आप पगला गए हैं क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? अब यदि पहला पूर्व में रखा है तो दूसरा भी पूर्व में ही रखना पड़ेगा, मैं बाध्य हूं। कबीर जी मुस्कुरा दिए, बोले बस जीव इतना ही स्वतंत्र है। पहला कर्म जो आपने किया उससे जो ऊर्जा, जो शक्ति प्रकट होगी वो आपको वैसे ही दूसरे काम की ओर धकेलेगी, याद रखना। एंड देन इट विल बी अ विशियस सर्कल, तब एक दुष्चक्र हो जाएगा, आप इससे निकल नहीं पाओगे। इसलिए सावधान, साधक सदा सावधान। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि सावधानी ही साधना है। आपका मंत्र कोई भी हो, आपका इष्ट कोई भी हो, आपके गुरुदेव कोई भी हो, पर यदि आप साधक हो तो एक बात सब पर समान रूप से लागू होती है, सावधानी ही साधना है। जिसके जीवन में संत है, जिसके जीवन में संत का संग है, जिसके जीवन में सत्संग के प्रसाद स्वरूप सद्विचार है, उसको भाई सावधान होना चाहिए। कल चर्चा का आरंभ किया था मैंने यहीं से। हमारे यहाँ ऋषि मनीषियों ने कुछ भी किया वो केवल यहां का विचार करके नहीं किया। जब श्री रघुनाथ जी भी कह रहे हैं तो पहले परलोक की बात करते हैं। जो परलोक इहां सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गह। आप अपने बच्चे को थोड़ी स्वतंत्रता दें, आप अपने बच्चे को थोड़ी स्वतंत्रता दें और 2 दिन बाद आपको पता चले आपके बच्चे ने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, आपको कैसा लगेगा? बताइए। आप सब माता पिता, अभिभावक भी यहां पर बैठे हैं, आपने अपने बच्चे को स्वतंत्रता दी आवश्यकता से थोड़ी अधिक, और आपके बच्चे ने यदि उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, आपके हृदय पर क्या बीतेगी? कितना कष्ट होगा आपको, कितनी पीड़ा होगी आपको। भगवान ने हमको कर्म करने में स्वतंत्रता दी और हमने क्या किया? हमने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, श्रीमद् भागवत कहती है जीवन किस लिए है? सत्य को जानने के लिए है। ये पहली बात है, ये पहली बात है। जीवन सत्य को जानने के लिए मिला है, भागने भटकने के लिए नहीं। तो सच्चा वैष्णव कौन है? सबसे पहली बात नरसिंह मेहता कहते हैं, जो पीर पराई। अच्छा, एक और बात मैं यहां पर कहता हूं कि भले आप पराई पीड़ा दूर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हो सकता है हमारे पास साधन ना हो सकता है हमारे पास सामर्थ्य ना हो। अब किसी को कोई बड़ा भयंकर रोग हो जाए तो हम क्या करेंगे उसमें? हम क्या ही कर सकते हैं उसमें? दुख दूर तो केवल भगवान कर सकते हैं भाई, हम नहीं कर सकते। और हम क्या कर सकते हैं? हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते सहानुभूति, संवेदना, सहायता, सहयोग जो हमसे बन पड़े वो हम अवश्य करें। और ध्यान रखना, यहीं से ये यात्रा आरंभ होगी। आप सोचो कि आज तो लगे हैं दिन रात बाजार में और कल वृंदावन जाकर भजन कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। मिट्टी से पात्र बनने की एक प्रक्रिया होती है। कोई जादूगर ऐसा नहीं आया आज तक जो मिट्टी को छुए और पात्र बना दे, कोई नहीं है ऐसा। बड़ा परिश्रम करता है पात्र बनाने वाला। मिट्टी से पात्र बनने की एक प्रक्रिया है, बीज से फल की एक प्रक्रिया है। बीज को छूते ही फल नहीं प्रकट हो जाता। प्रेम का बीज आपके मेरे सबके हृदय में है, लेकिन उससे फल प्रकट हो, इसके लिए एक प्रक्रिया है। इसलिए जहां हो वहीं से आरंभ करो। इसीलिए वैष्णव की बात करते हुए नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए। अरे वो तो उसको कहना चाहिए जो पीर पराई जाने रे और पर दुखे उपकार करे तोए। उपकार करे पर मन अभिमान न आने रे, मन अभिमान। इसलिए मैंने कहा सेवा करना, पर जो भावना सेवा को सेवा नहीं रहने देती उससे बच के सेवा करना। जो आप कर रहे हो ना भाई, वो आप
इसके लिए उसके लिए तेरे लिए मेरे लिए नहीं कर रहे, वो तो आप प्रभु के लिए कर रहे हो। और मैं तो कहता हूं कि चलो आपके मन में पूर्ण निष्कामता नहीं आ रही, अभी आप ये नहीं समझ पा रहे कि भाई मैं नहीं कर रहा, कोई करा रहा है, अगर प्रभु की इच्छा ना होती तो मैं कैसे कर पाता, अगर ये भाव अभी मन में नहीं आ रहा, फिर कम से कम इतना ही करो कि भाई सेवा कर तो यहां मैं सबकी रहा हूं, लेकिन मुझे यहां किसी से उत्तर नहीं चाहिए, प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे। कम से कम इतना समाधान तो अवश्य करना। सेवा करो जहां बन पड़े, जैसी बन पड़े करो, लेकिन भाई इसका प्रसाद हमको प्रभु देंगे। वैसे तो सेवा ही फल है, सेवा का कोई फल नहीं होता, फल का फल नहीं होता ना, ये तो सिद्धांत ही नहीं है। फल का क्या होता है? फल का तो रस होता है। ऐसी सेवा फल है, सेवा का कोई फल नहीं होता, सेवा का तो रस है। और रस क्या है? जो मैंने कहा, सच्चा सुख जो संतों ने पाया है। श्री निम्बार्क संप्रदाय की महावाणी में एक प्रकरण का नाम ही है सेवा सुख। सेवा सुख, सेवा ही सुख है, सेवा से सुख नहीं है, सेवा ही सुख है। सेवा में सब सुख बसे, सेवा में हरि आप। और मैं तो भाई नित्य प्रति कहता हूं ठाकुर जी से, प्रभु आपकी कृपा रहे और हम अंत समय तक सेवा करते रहें। कोई हमारी सेवा करे ये भाव कभी हमारे मन में आए नहीं। हां, मैं लोभी हूं, स्वार्थी हूं, क्योंकि मुझे पता है किसी दिन ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर कह दिया तथास्तु, तो भाई सेवा करने वाले का तो तन मन साधन सब ठाकुर जी को फिट रखना पड़ता है, स्वस्थ रखना पड़ता है। जो सेवा करेगा तन से स्वस्थ होगा, मन से स्वस्थ होगा, साधन से भी समृद्ध होगा, तभी तो सेवा करेगा। संतों की बताई बात है, वो कहते थे एक एक चीज मत मांगो भगवान से, प्रभु मेरा तन स्वस्थ रहे, घर परिवार सब ठीक रहे, ऐसा रहे वैसा रहे। बोले ये सब लंबी सूची ले जाने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रभु से कहो प्रभु आप मुझे सेवा में रखना, उसमें सेवा में रहूं बस। दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। और फिर कह रहे सकल लोक मां सौने वंदे। सौने वंदे समझे? बोले सबकी वंदना करे, और ये ना कर सके तो कम से कम निंदा तो किसी की ना करे। सकल लोकमा सौने वंदे। अब इसके लिए तो बड़ी बड़ी ऊंची सामर्थ्य चाहिए, इसके लिए तो समदृष्टि चाहिए कि भाई सब प्रभु के ही हैं। अच्छा ये बात आप जानते तो हो ना, प्रभु घट घटवासी हैं, जानते हो या पहली बार मेरे से सुन रहे हो? ये तो सब जानते हैं ना, प्रभु घट घटवासी हैं, सब जानते हो। कभी किसी से झगड़े हो? कुछ मारपीट भई कभी किसी से? हाँ भई होगी, कहूं तो भई होगी। क्यों बाबा कहूं तो हम लड़ पड़े। तो सोचो किससे लड़े? प्रभु से ही तो लड़े। कहीं भी किसी को कांटा चुभाया तो प्रभु को ही तो चुभाया, कहीं भी किसी का अहित चिंतन किया तो प्रभु के प्रति तो ऐसा अभाव रखा। उसके अतिरिक्त दूसरा कौन है? एको हम द्वितीयो नास्ति, उसके अतिरिक्त दूसरा है कौन? ढूंढ कर बताओ। और इसी द्वैत में ही भय है। सब रोगों का मूल जो है वो यही द्वंद्व ही तो है। तो इसलिए मैंने कहा ये तो बड़ी ऊंची सामर्थ्य चाहिए इसके लिए। सकल लोकमा सौने वंदे। और अगर ये ना कर सको, निंदा ना करे केणी रे, निंदा ना करे ना। हमारे ध्रुवदास जी बहुत सावधान करते हुए कहते हैं
वो कहते हैं पर निंदा के किए ते आवत कछु नहीं हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। अरे पलटू साहब तो कहते हैं निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। वो तो कहते हैं भाई हमारी निंदा करने वाला जुग जुग जिए। बोले हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं, निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। किसी ने कहा क्यों? बोले काम हमारा होए बिना कौड़ी को चाकर। बोले तनख्वाह भी नहीं ले रहा है और बहुत बड़ा काम भी हमारा कर रहा है। बोले हमारे पाप की गठरिया अपने मूड पे धर रहा है और बोले बिना कौड़ी का चाकर तो है। निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। तो ध्रुवदास जी कह रहे आवत कछु नहीं हाथ। अच्छा निंदा भी की है कभी किसी की है? कछु हाथ आए हो? आवे ही ना आए। मैं कई बार सुना देता हूं ना, वो हम जो छोटे छोटे थे ना तो अपनी गली में देखते थे, मोहल्ले में वो सब माताएं जाड़े के दिनों में बैठ जाती थी धूप में, 2-3-4 घंटा बैठी वहां पर, सारे शहर की बुराई कर ली और फिर सांझ को ऐसे अपना ऐसे आंचल झाड़ती उठी, चल मरण दे अपन के लेना है। अगले दिन फिर वही। चलो ये तो आप हंस दिए, पर ध्यान रखना जितना मन मैला किसी की निंदा करने से होता है, सुनने से होता है, उतना और किसी प्रकार से नहीं होता। सिद्धांत में ध्रुवदास जी बात कह रहे पर निंदा के किए ते आवत कछु नहीं हाथ, और कह रहे मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। थोड़ा पाप भी नहीं है भाई, बड़ा पाप है। बहुत बुरा कार्य हो तो हम किसी को कहते हैं भाई भूल कर भी नहीं करना, भूल कर भी उस ओर नहीं जाना। श्री रघुनाथ जी माता शबरी से कह रहे सुपने को नहीं देखा हूं पर दोषा, सुपने को नहीं, ये काम तो सपने में भी नहीं करना। क्या होगा? बोले पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो भगवान से दूर हो जाओगे भाई, भजन साधन में मन नहीं लगेगा, प्रभु से विमुखता हो जाएगी। हरि गुरु से विमुख कराने वाला ये पाप है। और उसमें भी संत की निंदा बन गई तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते संत की निंदा नानका और बहर बहर अवतार। तो बार बार इसी संसार में गिरना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि सकल लोक मां सौने वंदे, ऐसा न हो पाए पर निंदा ना कर। ठाकुर जी में मेरा तेरा तो आप करो, मेरे गोपाल जी हैं, तुम्हारे नित्य किशोर हैं, ये तो ठीक है। ठाकुर जी में तो मेरा तेरा आप करो, पुस्तक माला असनो बसनो ठाकुर बटुआ अपनो अपनो, वो तो ठीक है। ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, हमारे ठाकुर जी ये पाते हैं, तुम्हारे ठाकुर जी ये पाते हैं, वो तो ठीक है। पर आचार्य में, संत में भेद नहीं किया जाता भाई। वो तो एक ही गुरु तत्व जो है, वो एक ही गुरु सत्ता जो है, वो इस प्रकार अनेक अनेक रूपों में प्रतिभासित हुई। तो इसलिए वैष्णव नहीं हुए हैं हम इसलिए वैष्णव हुए हैं जो एक परम वैष्णव गा रहे हैं। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी। और एक और बात भी मैं आपको बताऊं भाई, भक्ति किसी की बापौती नहीं है, भगवान किसी के खरीदे हुए नहीं है। जिनका मर्म ब्रह्मा शंकर भी नहीं जानते, वो साधारण सा प्रतीत होने वाला केवट कहता है नाथ तुहार मर्म में जाना। किसकी महिमा है? हरि भक्ति की महिमा है भाई। और रघुनाथ जी कह रहे हैं हमको केवल भक्ति प्यारी। आप सुनो ना सुनो, प्रभु तो कह ही रहे हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। और वैष्णव को वैसे भी मैं कहता हूं कि तर्क वितर्क वाद विवाद से स्वयं को दूर रखना चाहिए। इससे मन मैला होता है भाई, प्रभु के भजन के योग्य नहीं रहता। और ये संसार तो भाई ऐसे ही गुण दोष से बना है। ये कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा रहेगा। इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता।
इसके इसके इस स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ऐसे तो भाई पल पल परिवर्तन हो रहा है। जब कबीर कहते हैं ना, चूक चाकरी माई, बोले तू तो घर का मालिक है, तू घर का मालिक होकर अपने घर में प्रभु को बैठा कर प्रभु की सेवा कर रहा है। बोले यही तो चूक हो रही है, नहीं तो साहब के दरबार में कमी काऊ की ना है। हम आपको अपनी बात बताएं, कल भी जेब नहीं थी, आज भी नहीं है, काम सभी हो रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है महाराज के पास कोई दबा हुआ खजाना है। बाबा सच्ची बात बता रहा हूं, एक बार एक ब्रिजवासी आयो तो मैंने ऐसा कही, मैंने कहा चोरे मेरे कान में एक बात पड़ी है, कुछ लोग यहां पर आपस में बतिया रहे, बोले महाराज के पास कोई दबा हुआ खजाना है। अब वो हमारा बड़ा प्रेमी है, तो मुख नीचे कर लियो माने। तो मैंने कहा क्यों, ऐसी बात है का? बोले महाराज जी लगे तो हमको हुए। हम कोई महाराज मैं और की का कहूं, लगे तो महाराज हमको हुए। तो मैंने कहा भैया कन्हैया जाए अपनाए ले, नंद बाबा का सारा खजाना भाई कोई है।